हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज का टॉपिक है एलिफेंटा की गुफा पार्ट 2। मैंने जो है बता दिया था कि इनका समय काल जो भाग 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें कि मैंने किस राजवंश के समय में ये इनका निर्माण हुआ था वहां तक बता दिया था। अब हम आते हैं कि एलिफेंटा की गुफाओं में जो मूर्ति शिल्प है वो किस-किस के हैं और कौन-कौन सी प्रमुख प्रतिमाएं हैं, उनके विषय में जानेंगे और कौन-कौन से क्वेश्चंस उनके बन सकते हैं इस विषय में जानेंगे। तो एलिफेंटा से प्राप्त जो मूर्ति शिल्प हैं, उनमें सबसे पहले महेश मूर्ति है, जिसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। दूसरी शिव तांडव नृत्य प्रतिमा है। गंगाधर शिव हैं। लकुलीश शिव हैं, जिनको ध्यान मग्न शिव कहा जाता है। ध्यान में मग्न शिव की भी प्रतिमा वहां पे है। कल्याण सुंदर, जिसमें शिव और पार्वती का विवाह है। कल्याण सुंदर जो है उसमें शिव पार्वती जी का विवाह दर्शाया गया है। फिर चित्र आता है अर्धनारीश्वर का और रावण द्वारा क्षमा याचना का एक मूर्ति शिल्प है और रावण कैलाश पर्वत हिलाए हुए भी दर्शाया गया है। इसीलिए इसको जो एलिफेंटा की जो गुफा है शिव को समर्पित बताई जाती है। तो इसे ये याद रखिएगा कि शिव को क्यों समर्पित है, जब उन्हीं से ही संबंधित सारी जो प्रतिमाएं मूर्ति जो बनी है वो शिव से ही संबंधित बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो मेन जो चित्र है त्रिमूर्ति जिसको महेश मूर्ति कहा है, उसकी माप भी पूछ लेते हैं कभी-कभी कि इनकी माप जो थी ऊंचाई उस मूर्ति की 18 फीट है और चौड़ाई 24 फीट है और बनी किस तरह से है, ग्रेनाइट पत्थर से ये मूर्ति बनी है। कौन सी? महेश मूर्ति या उसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना क्या है कि जो महेश मूर्ति मतलब जो त्रिमूर्ति है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। मतलब त्रिमूर्ति है तो इसीलिए क्योंकि हम त्रिदेव कहते हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये शिव के तीनों रूप हैं, जिसमें शिव पालक के रूप में है, सहारक के रूप में है और अर्धनारीश्वर के रूप में है। तो ये सबके अलग-अलग मत हैं। कुछ लोग इसको त्रिदेव कहते हैं, कुछ लोग इनके शिव के ही 3 रूपों को बताते हैं। एलिफेंटा को जो है यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में किस सन में शामिल किया था? 1987 में इसको एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया था। अब हम जान लेते हैं कि एलिफेंटा की जो गुफा के विषय में हमने पढ़ा है, उससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं? जैसे एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? मुंबई में है। इसके चारों तरफ जो है समुद्र है, समुद्र से घिरी हुई है, अरब सागर से चारों तरफ से ये घिरी हुई है। इसके टापू का नाम जो है वो धारापुरी है और जो एलिफेंटा का जो पहले नाम था वो धारा नगरी ही था। एलिफेंटा जो नाम है वो पुर्तगालियों ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बन सकता है कि एलिफेंटा का पुराना नाम क्या था? फिर एलिफेंटा नाम किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। एलिफेंटा की जो सबसे प्रसिद्धि का कारण क्या है? उसकी प्रसिद्धि का कारण सबसे ज्यादा उसकी त्रिमूर्ति है। जैसे मतलब उसमें जो मूर्ति है मैंने बताया है वीडियो में अभी कि त्रिमूर्ति है, उसमें त्रिदेव के भी कुछ विद्वानों ने उनको त्रिदेव माना है और कुछ विद्वानों ने शिव के ही तीनों रूपों को माना है, जिसमें शिव एक पालक के रूप में है, सहारक के रूप में है और अर्धनारीश्वर के रूप में है। इसीलिए एलिफेंटा की गुफा प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए। फिर क्वेश्चन जैसे आ सकता है त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई? त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई? तो पत्थर को काट के त्रिमूर्ति बनाई गई। क्या पत्थर था? ग्रेनाइट पत्थर। मान लीजिए ऑप्शन में ग्रेनाइट पत्थर नहीं दिया गया है और अलग-अलग कुछ दिया गया है, तो अगर ऑप्शन में पत्थर को काट कर बनाई दी गई दिया गया है तो आपको लिखना है पत्थर को काट कर ये त्रिमूर्ति बनाई गई है। एलिफेंटा जो हाथी है वहाँ का वो कहाँ सुरक्षित रखा है, ये मैंने आपको 2 बार बताया है वीडियो में, आप सुनिएगा। भाग 1 में जो म्यूजियम है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम,
मुंबई में। वहां पर ये जो एलिफेंटा का हाथी है वो सुरक्षित रखा है। अच्छा, त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है? कहीं-कहीं ये पूछ लेते हैं क्योंकि त्रिमूर्ति से हम लोग त्रिदेव हमेशा से हम लोगों ने जाना है त्रिदेव के बारे में, तो उनको त्रिदेव की संज्ञा दी गई है उस मूर्ति को, तो ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें जो त्रिदेव हैं उसमें कितने भगवान की मूर्ति हैं? तो उसमें अगर ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो आपको वही टिक करना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब 3 देवों की मूर्तियाँ हैं। फिर आ जाता है एलिफेंटा की गुफा जो है किस धर्म को प्रतिनिधित्व कर रही है? किस धर्म से संबंधित है एलिफेंटा की गुफा? तो एलिफेंटा की गुफा जो है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इस ब्राह्मण धर्म से एलिफेंटा की गुफा संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा में जो त्रिमूर्ति है, उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई मैंने बताई थी 18 बाई 24। कहीं-कहीं पे आप ऑप्शन में 17 बाई 24 भी लिखा हो सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा। अगर 18 बाई 24 नहीं लिखा है तो उसके नियरेस्ट फिर 17 बाई 24 होता है तो आपको 17 बाई 24 पे टिक करना है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि एलिफेंटा की गुफा कितने क्षेत्र में बनी हुई है? मतलब कितना क्षेत्र लिया है उसने टापू पे, कितने क्षेत्र में बनी हुई? तो एलिफेंटा की गुफा 129 बाई 130 फुट में बनी हुई है। एलिफेंटा की गुफा का निर्माण काल क्या था? वो किस समय बनी हुई थी एलिफेंटा की गुफाएं? ये पूछ रहा है कि पूछेगा कि एलिफेंटा की गुफाओं का समय क्या काल क्या था? तो देखिए अगर ऑप्शन में दिया हो 8वीं से 9वीं शताब्दी तो आप इस पे टिक करिएगा। अगर खाली 8 अलग लिखा हो, 7 अलग लिखा हो, 9 अलग लिखा हो, 10 अलग लिखा हो, तो आपको 9वीं शताब्दी पे ही टिक करना है। देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, हो सभी से हो जाता है कि हम पढ़ने में समझ नहीं आता ये तो नियरेस्ट है, आगे लगाएँ कि पीछे लगाएँ। तो अगर 9वीं शताब्दी अगर सिर्फ दिया हुआ है ऑप्शन में भी 9वीं शताब्दी सिर्फ अकेले में ऑप्शन में भी है, तो आप सिर्फ 9वीं शताब्दी लगाइएगा। फिर क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि पुर्तगाली जो आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को अ, हानि कब पहुंचाई थी? जो पुर्तगाली कारी थे उन्होंने एलिफेंटा की गुफा को जो हानि कौन-सी शताब्दी में पहुंचाई थी? 16वीं शताब्दी में उन्होंने पहुंचाई थी। बनी 9वीं शताब्दी में है। उन्होंने ही मतलब देखा और फिर इसको हानि भी पहुंचाई 16वीं शताब्दी में। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों का जो है मेल है? तो त्रिमूर्ति का मेल है ना? जिसमें मूर्ति जनन है, रक्षा कर रही है, संहार तीनों उसमें चीजें हैं। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि कहीं कुछ विद्वानों ने इसको त्रिदेव की संज्ञा दी है और कुछ विद्वानों ने इसको शिव के ही 3 रूपों के विषय में माना है। जो एक जनन है मतलब जननी, रक्षा रक्षा करने वाली, संहार मतलब संहार करने वाली। तो कौन-सी वो मूर्ति है? त्रिमूर्ति है। पंच परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव झलकता है? जो पंच परमेश्वर की एक प्रतिमा भी है एलिफेंटा में, उसमें जो भाव है वो क्या किसका है? सौम्यता का भाव झलकता है। अच्छा फिर कभी-कभी क्या होता है कि परिभाषाएँ दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए जैसे कहा कि एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है, उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। ये कथन किसका है? जो उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, ये कथन है ईवी हैवेल का। ये ध्यान से सुनिएगा जो मैंने कहा है, ये कथन उन्हीं का कहा हुआ है। तो एलिफेंटा की गुफा में यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।